अचानक से अब एक खबर दुनिया भर को चौंका रही है। भारत अब अमेरिका के ऊपर एक्शन लेगा और अमेरिका पर भी पलटवार करेगा। ये एकदम से सीन कैसे बदल रहा है। वहीं अमेरिका से भी एक संदेश आया है। व्यापार को लेकर अब दोनों देशों के बीच में क्या चल रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें चल रही है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं। ये वीडियो मैं चाहती हूँ आप सुने। ये वीडियो हाल फिलहाल में आया है जिसमें And a very strong weekend. Before we begin, let me say a few words about the historic events that took place over the last few days. On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of two nations with lots of nuclear weapons. डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हुए दिख रहे हैं कि मैंने दोनों देशों को कहा कि आप तुरंत से सीज फायर करिए। अगर आप सीज फायर नहीं करते हैं तो फिर मैं यहाँ आप दोनों ही देशों के साथ कोई व्यापार नहीं करूंगा। अब ये जो बात इन्होंने कही, इसके बाद बहुत तरह के सवाल होने लगे थे कि क्या व्यापार के कारण भारत ने सीज फायर कर दिया, क्या भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है इस व्यापार के नाम से। बहुत तरह के सवाल आ गए क्योंकि कुछ समय पहले तक ये चर्चा हो रही थी कि भारत के साथ जल्द ही अमेरिका एक ट्रेड डील साइन करने वाला है, ट्रेड पैक्ट साइन करने वाला है और तब माना गया कि दोनों ही देश अपने $100 बिलियन के ऊपर के व्यापार को $500 बिलियन तक ले जाने के लिए आगे बढ़ेंगे। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, लेकिन फिर अचानक से ये देखने को मिल रहा है कि चाइना और अमेरिका के बीच में एक डील होती हुई नजर आई। चाइना और अमेरिका के बीच में जो इतने दिनों से चल रहा था व्यापार का संकट, वो अचानक से देखने को मिला कि इन दोनों के बीच में वो संकट खत्म हो गया और अब कुछ डिटेल्स भी निकल के आए हैं दोनों के बीच में क्या फैसला हुआ है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि चाइना और अमेरिका ने 39 दिनों तक तीखी जंग लड़ी, टैरिफ जंग, लेकिन अब इन्होंने 90 दिनों के लिए व्यापार में युद्ध विराम लगा दिया है। इसके साथ ही अमेरिका ने चीन से खरीदे जाने वाले टैरिफ को 145% से घटाकर 30% कर दिया है। अभी भी इन्होंने एकदम से हटा नहीं दिया है, लेकिन 30% है जो 145 की तुलना में काफी कम है। वहीं चीन ने भी अमेरिका के आयात टैरिफ को 125 से घटाकर 10% कर दिया है। अब इसका मतलब ये हो गया कि अब ये सामान्य स्तर पर आने लगे। जो वो एकदम से बहुत ज्यादा लड़ाई बढ़ चुकी थी, 145%, 125% ऐसे लगा दो, वो चीजें अब यहाँ पर घटती हुई दिख रही है। घटने के बाद अब कहा जा रहा है कि आगे ये बात करेंगे। अब एक और आर्टिकल देखिए। चाइना और अमेरिका की इस डील के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि उन्होंने बात किया, किससे बात किया, एप्पल कंपनी से, और एप्पल कंपनी से बात करके उन्होंने कहा कि तुम अब धीरे धीरे अपना प्रोडक्शन लाइन यहाँ अमेरिका में शिफ्ट करना शुरू कर दो, यहाँ बड़ी संख्या में बनाना शुरू कर दो। यानी कि एप्पल के CEO टिम कुक से इन्होंने बात करी। एप्पल जैसी कंपनियां, टेस्ला जैसी कंपनियां, खैर टेस्ला का तो मार्केट अब वहाँ पर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। एप्पल के साथ सीन क्या है कि एप्पल का वहाँ प्रोडक्शन सेंटर है, जिसकी वजह से एप्पल को दिक्कत भी हो रही थी। एप्पल चाइना को छोड़कर भारत में आने की घोषणा तो कर रहा है और पहुंच भी रहा है, लेकिन पूरी तरीके से भारत तैयार इस चीज के लिए नहीं है। चाइना के कई कंपोनेंट्स भारत को फिर भी चाहिए, जिसकी वजह से यहाँ पर चाइना के ऊपर निर्भरता बढ़ जाती है। तो कई कंपनियों को ऐसा लगता है जैसे अमेरिका को फेस करना पड़ रहा था कि चैलेंज है, अगर हम चाइना को एकदम से छोड़ते हैं तो हमारे लिए दिक्कत आ जाएगी। तो इन्होंने यहाँ पर एक समझौता चाइना और अमेरिका ने किया और टिम कुक के साथ इनकी बातचीत ये दिखला रहा है कि ये एप्पल कंपनी के ऊपर ज्यादा दिखला रहे हैं कि एप्पल कंपनी को जरूरत थी। इस टाइप से सीन निकल कर आ रहा है और एप्पल कंपनी को ये सलाह भी दे रहे हैं कि आप ऐसा करो कि सारा जो है प्रोडक्शन वगैरह का काम अपने ही देश के अंदर करना शुरू करो। अब इसी बीच एक और बयान आता है। हार्वर्ड लुटनिक अमेरिका के वाणिज्य सचिव हैं, इन्होंने एक ब्लूमबर्ग के साथ पॉडकास्ट में कहा कि भारत के साथ जो अभी बातचीत चल रही है ना, वो अभी समय लेगा, क्योंकि इसमें 7,000 से अधिक टैरिफ लाइन है जिस पर चर्चा हो रही है। लुटनिक ने कहा कि भारत बहुत पॉजिटिव है, बहुत ही अच्छे तरीके से हमसे बातचीत कर रहा है और हम सेक्टर बाय सेक्टर बातचीत कर रहे हैं। भारत ने एनर्जी
और डिफेंस के खर्च के क्षेत्र में रियायतें दी हैं और अमेरिकी बोरबोन लग्जरी कारों, डिजिटल चीजों के ऊपर कुछ टैरिफ कम किए हैं। पर भारत MFN का दर्जा मांग रहा है और भारत ये भी कह रहा है कि चाइना जिन जिन क्षेत्रों को छोड़ रहा है हम वहां पर आपके लिए आपूर्तिकर्ता बनेंगे। पर यहाँ पर अभी तक डिस्कशन चल ही रहा है, ये डिस्कशन खत्म नहीं हुआ है। एक चीज तो जरूर समझ में आ गया यहाँ पर, और वो समझ में आ गया कि भारत के साथ व्यापार इतनी जल्दी फाइनल नहीं होने वाला है। लुटनिक ने ये बात साफ भी कर दी। इसी बीच स्क्रीन पर आप देखिए, ये एक नोटिफिकेशन है और इस नोटिफिकेशन को 12 मई 2025 को इसे जारी किया गया है और यहाँ पर देख सकते हैं आप इमीडिएट नोटिफिकेशन है अंडर आर्टिकल 12.5 और इसमें कहा गया है कि भारत अपने सुरक्षा के लिए यानी अपने प्रोडक्शन की सुरक्षा के लिए WTO में एक प्रस्ताव ला रहा है और ये प्रस्ताव है कि हम भी अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगाएंगे। अब ये एकदम से झन्नाने वाली खबर है कि अचानक से ये क्या हो गया। भारत ने विश्व व्यापार संगठन WTO में अमेरिका द्वारा भारतीय स्टील और एल्युमिनियम पर लगाए गए 25% टैरिफ के जवाब में अमेरिकी चीजों पर भी शुल्क लगाने का प्रस्ताव दे दिया। ये प्रस्ताव आपको बता दूं 9 मई 2025 को WTO को सूचित किया गया था, यानी कि ये वो वक्त था जिस समय भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग चल रहे थे। और इसका मतलब ये नहीं है कि इसका कहीं से कोई रिलेशन जंग से है, ये एक अलग चीज है और वो एक अलग चीज है। वरना 9 मई को ऐसे हालात नहीं थे। 10 मई को भले सीज फायर की बात हुई है, 9 मई तक ऐसा सीन नहीं था। इसका उद्देश्य है अमेरिकी टैरिफ से भारतीय निर्यात पर पड़ने वाले 7.6 बिलियन डॉलर के प्रभाव को संतुलित करना। दरअसल अमेरिका ने 90 दिनों की रोक तो लगाई है, लेकिन ये रोक एल्युमिनियम और स्टील पर नहीं लगाई, जिसकी वजह से भारत को नुकसान हो रहा है। हालांकि गिटरी ने कहा है कि अगर आप ये प्रस्ताव लाते हैं तो आपको समस्या हो सकती है। हो सकता है कि फिर आपके साथ अमेरिका का जो व्यापार का है चक्कर है, वो व्यापार का चक्कर लंबा चला जाए। हालांकि आपको बता दूं, आपके मन में बहुत तरह के सवाल आएंगे कि अचानक से भारत ने ऐसा क्यों किया। साल 2018-19 उस समय भी ट्रंप थे और ट्रंप ने भारत के स्टील और एल्युमिनियम पर उस समय भी टैरिफ लगाया था अपने पहले कार्यकाल में, और उस समय भी भारत WTO में चला गया था और भारत ने इसका जवाब जून 2019 में 28 अमेरिकी प्रोडक्ट जैसे बादाम, अखरोट, सेब और रासायनिक प्रोडक्ट पर 120% तक का प्रतिशोधी शुल्क लगा दिया था। इससे अमेरिकी निर्यात पर लगभग 241 मिलियन डॉलर का प्रभाव पड़ा था और जिसके बाद अमेरिका ने भारत को GSP के स्टेटस से हटा दिया था। भारत को कुछ नुकसान हुआ, लेकिन जिसके बाद धीरे धीरे फिर दोनों देशों के बीच में बातचीत हुई और चीजों को नॉर्मल किया गया था। अब यहाँ पर लगता है जैसे एक नया एंगल आ रहा है। अब ऐसे वक्त पे भारत ने क्यों ये कदम उठाया, बहुत सारे प्रश्न हैं जो यहाँ अधूरे रह गए। इसका जवाब आने वाले समय में मिल सकता है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।